मेरा नाम नेहा है और न्यूज़ पल्स में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे आए हैं, जो हीनस क्राइम हुआ है, जो इतना ब्रुटैलिटी से क्राइम हुआ है कोलकाता में, उसके रिगार्डिंग हम प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। आज हम भाईंदर ईस्ट में हैं और हमारे साथ है एक डॉक्टर श्रेया। डॉक्टर श्रेया, आपका क्या कहना है इस हेनस क्राइम में, जो हुआ है, जो ब्रुटैलिटी हुई है कोलकाता में और कहा जा रहा है कि जस्टिस डिलेड है, आपका क्या कहना है इसमें? आई रियली फील वेरी सैड कि हम लोगों को जस्ट बेयर मिनिमम चीज़ के लिए, विमेन सेफ्टी के लिए, पहले वो एक विमेन थी, फिर एक डॉक्टर थी, एक विमेन सेफ्टी के लिए हम लोगों को रास्ते पे उतरना पड़ रहा है कि किसी को भी इस भारत के जस्टिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि इनको जस्टिस मिलेगा। इसके लिए आज हम सबको रास्ते पे उतर के इनके लिए जस्टिस मांगना पड़ रहा है। आज भी बोला जा रहा है कि सस्पेक्ट को पकड़ा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब यहाँ हैं उनके लिए जस्टिस के लिए, क्योंकि हम सबको पता है कि जो दिखाया जा रहा है वो एक्चुअल चीज़ नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है चीज़ें और जो सामने नहीं लाया जा रहा है हमारे नॉर्मल पब्लिक के सामने। तो वी वांट कि हमारे सामने सब डिस्क्लोज़ किया जाए, हमें एक्चुअल चीज़ पता चले कि हुआ क्या है इनके साथ में। और सेकेंड कि प्लीज़ विमेन सेफ्टी के लिए कुछ करिए, क्योंकि अब हम और रास्ते पे नहीं उतर सकते। इस छोटी सी चीज़ के लिए अब हम और नहीं गिड़गिड़ा सकते कि हमें एक सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। हम औरतें सेफ फील नहीं कर रहे हैं रास्ते पे चलने के लिए, या 10 मर्दों के बीच में एक अकेली औरत अपने आप को सिक्योर फील नहीं करती। ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है इंडियन वुमेन के लिए। सो वी नीड जस्टिस एंड वी नीड वुमेन सेफ्टी। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रेया। और हमारे साथ आज है मिसेस रीमा मिश्रा एज वेल। रीमा मिश्रा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका क्या कहना है जो हो रहा है आज हमारे इस कोलकाता केस में, द ब्रुटैलिटी, इवन वी हैव हर्ड दैट। बहुत ही घिनौनी हरकत है। हमारी महिलाएं हमारे अपने घर में अगर सेफ नहीं हैं, जहां उन्होंने जन्म लिया है, जहां पे वो रही हैं, अगर वहां की गवर्नमेंट, वहां के लोग उनको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या मतलब है? एक महिला को हर जगह सेफ फील होना चाहिए। इस चीज़ की जो है हम लोगों को ख्याल रखना है, हमारी गवर्नमेंट को ख्याल रखना है। और भाई बाप जो भी हैं, जो भी हमारे अगल बगल हैं, कैसे दिल दहला नहीं उन लोगों का, एक बच्ची के साथ इतना सब कुछ होते हुए, देखते हुए। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। जस्टिस मिलना चाहिए इसमें, और आगे भी हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित रहना चाहिए, उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। It is very sad. It is very sad. Even after 78 years of independence, women are still not safe in their workplace as well. It's very sad. We have to come down to road for just a small thing like this. This is very sad. People are not believing in the justice system of India. लोग कह रहे हैं कि हमारे हाथ में आने दो, हम देख लेंगे। This is very bad. This is a question towards the justice system of India. What is the government of Bengal doing? What is the central government doing? Why is nobody talking about it? We have these questions, and I hope we will be getting answers to these questions as soon as possible. I hope that we will be getting answers as soon as possible as well. Right now we do have one more doctor as well. So Dr. Dinesh Patil. So this is Dr. Dinesh Patil. So what do you have to say about this brutality that is happening? Actually, doctor is like a god, we are thinking. But people we are thinking the doctor is like a layman person, and the people getting brutally rape and murder as a female doctor. The people will again started the blaming on doctors, same thing. That's why we are thinking we should require the justice for doctors, because we are doing the duty for 24 hours. In midnight also the female doctor will going for the patient, and they will see the patient and they will come back to the home. But the female doctor is not secure in our country, then why should they will give the service for the 24 hours? That is the main question in our country. We require the best solution and best GR, best government rule for the construct to these victims. Thank you so much, Dr. Dinesh. As
as we already heard to the doctors are asking for justice. We need to have justice. Doctors are working for, I guess, more than 36 hours a day. It is insane. A person cannot work for 36 hours, more than 36 hours. This is just not acceptable. You need to have justice and have a proper work-life balance as well. आज के लिए बस इतना ही. I hope we will be getting the justice as soon as possible. जय हिंद, जय भारत.